तो फ्रेंड्स आज सीखने वाले हैं यहाँ पे सादा ब्लाउज का कटिंग करना, 4 डार्ट तीरा ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। फुल मेथड बताने वाली हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? यहाँ पे आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बिना टाइम को यहाँ पे वेस्ट करते हुए इसको कटिंग करते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं कुछ बताऊँगी नहीं। यहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स बताऊँगी आपको जो एक बार में आप सीख जाएं, जिससे कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। मैंने यहाँ पे कोई भी लाइनिंग फैब्रिक नहीं लिया है, कॉटन का हमने बॉर्डर वाला फैब्रिक लिया है, जिससे कि आसानी से आप कटिंग करना सीख जाएं। तो इसमें बहुत सिंपल सा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। और आप लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी, ब्लाउज का ऐसा कटिंग बताइए जिससे बैक में झोलना है, फ्रंट में आर्म होल्स में झोलना है, शोल्डर ना गिरे। जो भी मतलब कंडीशंस थी आपकी, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कटिंग बता रही हूँ यहाँ पे। तो एक एक स्टेप को फॉलो करना और बहुत सिंपल सा यहाँ पे जो है कटिंग मेथड होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन पे पूरा मेज़रमेंट यहाँ पे जो है मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से मेज़रमेंट भी नोट कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे क्या क्या मटेरियल चाहिए वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स कर्व लिया है और आपका ये शेपर लिया है, आर्म होल शेपर ले लिया है राउंडिंग के लिए। और यहाँ पे आपका बड़ा वाला स्केल है, मिल्टन चौक है, मेजर टेप और सीजर, ये मेनली आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे जो है आर्म होल शेपर और आर्म वो जो है स्लीव्स कर्व नहीं है, तो वो आप कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे मैनेज करना है वो मैं बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पे थ्रेड वर्क हो रहा है प्रॉपर, ये जो आपका है कॉटन वाला फैब्रिक। तो मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। यहाँ पे आप प्लेन कॉटन या कोई भी ब्लाउज ले सकते हैं। एंड लाइनिंग फैब्रिक का मैं आगे जाके कटिंग बताऊंगी, क्योंकि उसको मैनेज करना आप यहाँ पे अभी बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले कॉटन ब्लाउज में मैनेज करना, प्रॉपर मेजरमेंट सीखेंगे। उसके बाद आने वाले पार्ट में उसको हम यहाँ पे आपका लाइनिंग भी सीखेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है हमने, ठीक है। तो मेजरमेंट देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट लेना बताती हूँ। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले कॉटन फैब्रिक लेना है। तो आपने क्या करना है, देखिए आधा इंच मैंने यहाँ पे कम रखा है क्योंकि बॉर्डर है हमारा। तो सबसे पहले चलिए बॉर्डर को कट ही कर देते हैं, क्योंकि ये साइड में आएगा। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने बॉर्डर को कटिंग कर दिया है। अब ये बॉर्डर हम कैसे अटैच करेंगे वो सिलते टाइम में आपको बताऊंगी। मैं यहाँ पे नहीं बता रही, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सिलाई का बता रहे हैं कि कटिंग का। ठीक है, तो इसको सिलाई टाइम ही देखेंगे क्या करना है हमने इसका। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से जो है अपना आप जो है ब्लाउज का फैब्रिक लेना है। मैंने कुछ भारी सा चीज़ ले लेनी है, रख लेनी है आपने, जिससे कि फैब्रिक का अपना सेट रहे। तो देखिए 9 इंच रखा है, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है 36 साइज के हिसाब से है, तो उसका चौथा भाग 9 इंच रहेगा यहाँ पे। एंड मैंने 2.5 इंच मार्जिन लिया है। मैंने हमेशा आपको बताया है और बता रही हूँ, जो भी ब्लाउज हम कटिंग करते हैं उसमें मार्जिन हम यहाँ पे 2.5 इंच का ऐड करके रखते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ, यहाँ पे देख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पे जो रखा है आपका 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब मैं आपको लेंथ बताती हूँ कैसे लेना होता है। तो लेंथ देखिए 13 इंच हमें तैयार रखना है। ब्लाउज का जितना भी लेंथ है उसमें बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 14 इंच बैक पार्ट ले लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा आपका शोल्डर, आप कितना रखेंगे, 5.5। 5.5 आपका शोल्डर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए 36 साइज के हिसाब से। और आर्म होल्स मैंने यहाँ पे 6 इंच ले लिए हैं। कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका। और ये आप इस तरीके से मार्किंग करने के बाद एक लाइनिंग बना लीजिएगा। अब ये लाइनिंग हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है, जिससे कि हम शेपर की हेल्प से यहाँ पे शेप ले लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके का शेप ले लिया है थोड़ा सा हल्के हाथ से। और ये आधा इंच डाउन करके हमने निशान लगाया है नीचे के साइड। अभी ये इसको क्यों लगाया है वो रीज़न मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए 9 इंच अपना फिटिंग का निशान लेना है। अब यहाँ पे भी आपने 9 इंच लेना है, पूछेंगे क्यों, तो देखिए 7.5 इंच बेल्ट रहने वाला है। 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमारा जो ये वाला भाग है ये हमारा बैक डार्ट में यूज़ हो जाता है। तो देखिए 4 इंच पे निशान लगाया है, 4 इंच की लंबाई ले ली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 इंच से मतलब 0.25 इंच, 0.75 लेना है आपने यहाँ पे, और इस तरीके से निशान लगाना है। अब ये पूरा टोटल करेंगे तो आपका 1.5 इंच निकल के आएगा, जो कि हमने मार्जिन में ऐड कर लिया। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो चेस्ट का रहता है वही हम नीचे बेल्ट में भी लगा देते हैं। तो डार्ट फिल करने के बाद आपका प्रॉपर मेजरमेंट रह जाता है। तो देखिए उसके बाद हमारा ये प्रॉपर मार्क तो हो गया है। अब देखिए मैं आपको नेक का मेजरमेंट लेना बताती हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे जो है शोल्डर का
लिया है आधा, तो ये आपका नेक निकल के आ गया है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस साइज़ के हिसाब से कितना नेक लें, तो जितना शोल्डर लिया है उसका आधा कर लीजिए, नेक निकल आएगा। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने 9 इंच लिया है एंड यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। हमेशा याद रखिए जितना ऊपर का नेक होता है उससे आधा इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा ही रखते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं बाद में क्लियर करूँगी, क्यों रखना है, कैसे रखना है। शेपर की हेल्प से यू नेक बना लिया है एंड यहाँ पे देखिए आधा इंच ये जो है मैंने तिरछा मार्क करना है, और तिरछा मार्क आपने कहाँ तक करना है, जहाँ तक आपका डार्ट है, ठीक है। अब आपको मैं क्लियर कर रही हूँ जो भी चीज़ें हैं। ये आधा इंच का डार्ट हमने क्यों लगाया है, आधा इंच का तिरछा निशान। जब हम डार्ट फिल करते हैं तो ये वाला जो ये जो भाग है नीचे की साइड डाउन होता है, और डाउन होता है तो ये लूज़ पकड़ता है, लूज़ होने से शोल्डर गिरता है आपका, तो नेक यहाँ पे लूज़ होगा तो शोल्डर आपका गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा सा क्या करना है, शोल्डर साइड से नेक साइड को यहाँ पे 2 पॉइंट आपने शोल्डर अपना डाउन कट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो 1 भी % ना आपका शोल्डर गिरेगा, ना बैक में झोल आएगा। और इसी तरीके से हमारा क्या है, देखिए आधा इंच मैंने नीचे की साइड डाउन किया, आधा इंच आर्म होल्स को डाउन किया है। अब ये कितना फैब्रिक हो गया, 1 इंच। अगर 1 इंच का फैब्रिक लूज़ लेगा तो आपका शोल्डर गिरेगा, ब्लाउज में बैक में झोल ज़रूर आएगा। तो अगर इस तरीके से मेजरमेंट आपने कटिंग करना है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्रेंड्स इसमें ना ये जो है थ्रेड है थोड़ा सा, तो ये ना सीज़र इससे चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इस वजह से ये है। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसको पिन अप वगैरह कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कटिंग करना है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि मैं आधा आधा इंच का निशान हर जगह क्यों लेती हूँ, और किस किस के चीज़ के लिए हमें क्या क्या निशान लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मेज़रमेंट के हिसाब से हमें क्या-क्या चीज़ यहाँ पे लेनी होती हैं, और हमें क्या-क्या चीज़ लेनी चाहिए कि हमारा शोल्डर ना गिरे और नेक हमारा बिल्कुल भी नीचे की साइड को ना मतलब खिसके, जो आपके शोल्डर पे से खिसकता है और कंधे आपके लटक जाते हैं। उसके बाद देखिए हमने गले को कटिंग कर दिया है, तो आपने अच्छे से इसको कटिंग करना है। सो बैक नेक आपका कुछ इस तरीके से परफेक्टली बन गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर दिया है। तो ये बन गया है और मैंने उल्टा नेक दिखा दिया है आपको। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका शेप आना चाहिए यू नेक का। प्रॉपर यही शेप होता है यू नेक का, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कटिंग करना है। अगर आपने स्ट्रेट कटिंग कर दिया तो वो फैलने के बाद आपका जो है नीचे आपका सिकुड़ जाएगा, ऊपर फैल जाएगा। अगर इस तरीके का कटिंग करेंगे तो इक्वल बाद में पहनने के बाद आपका स्ट्रेट यू बन जाएगा। अब देखिए बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट के से कटिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ हमें इसके अकॉर्डिंग लेनी होती है वो सारी चीज़ देखते हैं अभी हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस तरीके से रख लिया है हमने, कोई भारी चीज़ ले लेनी है। तो सबसे पहले तो आर्म होल हमारे सेम होने चाहिए, बैक और फ्रंट का सेम रहना चाहिए बिल्कुल आर्म होल। अब देखिए शोल्डर के बाद जो हमारा नेक का भाग है वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, और नीचे जितनी भी बैक पार्ट की लेंथ है वो मार्क कर लिया है। थोड़ा थोड़ा निशान लगा लिए हैं बस। अब देखिए कैसे कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, फ्रंट पार्ट का सबसे ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि कुछ लोग कम मार्जिन कटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ बिगड़ जाता है। तो फ्रंट में हमने 1.5 इंच ऐड किया है, क्योंकि हम तीरा ब्लाउज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो तीरा ब्लाउज़ में हम फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट के अकॉर्डिंग 1.5 इंच और ऐड करते हैं। तो हमने जो बैक पार्ट का निशान लगाया था उससे एक्स्ट्रा मैंने 1.5 इंच और प्लस कर लिया है। अब हमने आर्म होल का चौकोर भाग मार्क कर लिया है, जिससे कि हमें आसानी रहेगी यहाँ पे अपना आर्म होल को डाउन करके मार्किंग करने में, ठीक है। तो अब नेक ले लेना है, 7 इंच का गला लिया है लंबाई में, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। फ्रंट में 6.5 या 7 आपका परफेक्ट रहता है हर साइज़ के हिसाब से। उसके बाद देखिए जितनी चौड़ाई आपको ऊपर गले की लेनी है उतनी ही नीचे साइड लेनी है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए शेपर है तो आप शेप ले सकते हैं, अदरवाइज शेपर नहीं है तो 1 इंच की गोलाई लेते हैं हम अपने गले में। अब देखिए चेस्ट हमारा यहाँ पे 9 इंच निकल के आया, तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 हो गया, ठीक है। अब हमने आधा आधा इंच ऊपर नीचे का आप प्लस किया है तो 12 इंच हो गया। अब आधा इंच हमने डार्ट का लिया तो 12.5 इंच पे मैंने अपना जो है प्रॉपर आपका तीरे का जो लाइनिंग था वो मार्क कर दिया। अब 4 इंच हमने लिया है, आप सोचेंगे 4 इंच क्यों लिया है, तो देखिए सबसे पहले आर्म होल साइड से हमने आधा इंच माइनस करना है। आधा इंच माइनस करा है, उस भाग को छोड़ के गले के और इस वाले निशान के बीच का आधा कर लेना है। अब ये आधे का निशान जो लगाया है प्रॉपर आपने नेक साइड से मेजरमेंट करना है। 4 इंच आया, इस वजह से हमने 4 इंच पे ही डार्ट लगाया है। डार्ट हमेशा 1.5 इंच का डालते हैं, क्योंकि 3 इंच का होता है तो ठीक है आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि तीरा वाला भाग हमने माइनस कर दिया। अब तीरे वाले भाग का और गले के बीच का जितना भी भाग है उसमें हमने क्या करा है, इस तरीके से आधा भाग करके 2.5 इंच का हमने तीरा ले लिया है आपका मेन डार्ट।
उसके बाद देखिए 1 इंच पे से हमने इस तरीके से तिरछा मार्क किया है। तिरछा मार्क कितना करना है, तिरछा रखने पे आपका 2 इंच का गैप रहना चाहिए। अब आर्म होल वाला इस तरीके से मार्क करना है कि स्ट्रेट रख के आपका 2 इंच का गैप रहना चाहिए। अब देखिए हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप सोचेंगे 3.5 इंच क्यों? क्योंकि पीछे तो आपने 9 इंच पे लगाया था। अब देखिए आधा इंच जो हमने फोल्ड करके आपको दिखाया है, उससे हम क्या करेंगे, आधा इंच वो मार्जिन रहेगा आपका पट्टी फोल्डिंग के लिए, जैसे हम आई और हुक की पट्टी लगाते हैं। अब देखिए तीरे पे मैंने नीचे एक सीधा निशान लगा लिया, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कहाँ तक तिरछा भाग लेना है, आधे इंच का। तो देखिए फ्रंट में भी आर्म होल मैंने डाउन किया है और आपका नीचे साइड भी, जिस तरीके से हमने बैक में किया था। अब आधा इंच हमने आर्म होल को डाउन ले लिया है अंदर साइड, जो कि हम लेते हैं यहाँ पे जो है आपका, आप लेना तो चाहते हैं बट आप पे लेना नहीं आता है, या आप ले नहीं पाते हैं, या आप यहाँ पे जो है समझ में नहीं आता है, तो इस तरीके से आपने ऊपर बिल्कुल शोल्डर पे से इसको डाउन नहीं करना है। आपको नीचे साइड यहाँ पे जो आपका डार्ट रहता है ये आर्म होल वाला, वहाँ आके आपको जो है ये लेना होता है आधा इंच का गुलाई, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है, आर्म होल में झूल नहीं आती है, बहुत अच्छा फिटिंग रहता है, क्लाइंट का बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगा, या बैक हो या फ्रंट। अब यहाँ पे देखिए आधा इंच पे निशान लगाए, जिसको हम थोड़ा सा तीरे को शेप दे देंगे। अब आप सोचेंगे इससे क्या होता है भाई, वेयर करने के बाद तीरे का परफेक्ट फिनिशिंग आता है और शेप इतना एकदम अच्छा लगता है, आप इसको स्टिचिंग करने के बाद ही देख पाएंगे। तो अभी हम कटिंग ही देख रहे हैं, तो कटिंग हमारा हो गया है। अब ये वाला भाग जो हमने कटिंग किया है पट्टी सा, ये जो आपका है बेल्ट में फोल्डिंग में काम आ जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे फैब्रिक आपको साइड में फेंकना नहीं है, अपना वेस्टेड फैब्रिक में नहीं डालना है, सब रखना है। मैं बताती हूँ आपको लास्ट में क्या कैसे यूज़ करना है। अब लिया है स्लीव्स के फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, तो इस पे 2 बॉर्डर है हमारा। अब इसको फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, इस तरीके से कम फोल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड करके आपका स्लीव्स निकल आएगा। अगर आप इस तरीके से रख देंगे तो आपका स्लीव छोटा हो जाएगा। इस वजह से हमने छोटा बड़ा करके ही रखा है फैब्रिक को। साइड में हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो अब स्लीव्स का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो भी अच्छे से कटिंग करके बताने वाली हूँ। जितना भी बाजू तैयार रखना है, जैसे 5 इंच तो 6 इंच ले लेंगे, आधा आधा इंच ऊपर नीचे साइड का मार्जिन ले लिया है। अब 3 इंच पे निशान लगाया है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे। अब देखिए हमने 6 इंच का बाजू कटिंग किया है, तो इसका आधा कर लेंगे, तो 3 इंच पे निशान इधर साइड लगा लेंगे। तो यहाँ से ये 3 इंच वाला निशान और इस 3 इंच वाले निशान से मिला देंगे, एक चौड़ाई का एक लंबाई का। अब यहाँ से आर्म होल को इस तरीके से गोल गोल मार्किंग कर लेंगे। तो मेरा जो आर्म होल है वो 8.5 इंच है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखिए मोहरी जो है आपकी फिटिंग 6 इंच की रहने वाली है। इस तरीके से तिरछा मैच करेंगे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब इसको कर देंगे हम यहाँ पे कटिंग। तो आपकी बाजू भी एकदम परफेक्ट शेप के अकॉर्डिंग कटिंग हो गई है। अब देखिए आपको इस तरीके से मैंने विदाउट शेपर के बताया है कटिंग करना। अब मैं आपको शेपर रख के भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ले लिया है हमने। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो शेपर भी ले सकते हैं, अदरवाइज बिना शेपर के भी कटिंग कर सकते हैं। 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम लेके आपको पट्टी वहीं से फोल्ड करनी है, जिससे कि डबल फोल्ड करके पट्टी कटिंग करेंगे, हुक की पट्टी कटिंग हो जाएगी। अब इस पट्टी में से जो भाग बचा है, इसमें से हम अपना साइड का मार्जिन निकाल देंगे। अब बैक नेक जो कटिंग किया था, इसमें से आपकी आई की पट्टी निकल आएगी। दोनों पट्टियाँ कटिंग कर ली, सारा मेजरमेंट जो भी साथ में रहता है आपका मटेरियल वो भी कटिंग कर दिया। अब गले का फैब्रिक कैसे कटिंग करना है वो बताती हूँ। तो इस तरीके से देखिए पहले तिरछा इसको कटिंग कर लेना है और ए बी शेप में बनाना है हमें पट्टी। हमेशा देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप बनाते होंगे बट हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जितना और ए बी फैब्रिक रहेगा उतना अच्छे से पाइपिंग बनेगा। तो देखिए आप स्केल लेना है और स्केल को कुछ इस तरीके से रखना है। इस स्केल की हेल्प से कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आपकी चौड़ाई रहेगी। और कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत अच्छा ये फिनिशिंग रहेगा आपका। तो ये इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा यहाँ पे अपना। देखिए ये आपका कटिंग हो गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखिए पट्टी भी कटिंग हो गई है गले की। तो देखिए दोनों सारी चीज़ें मैंने कटिंग कर ली हैं। अब देखिए यहाँ पे आशा करती हूँ आपको कटिंग अच्छी लगी होगी। तो ये आपका क्लास फर्स्ट था कोर्स का, मैंने यहाँ पे सिलाई कोर्स के लिए बोला था, तो उसका क्लास फर्स्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टिचिंग पार्ट के साथ। राधे राधे।